Assalamu alaikum everyone. So this is the second part of video starting Amazon with $5 कि आप लोग Amazon को $5 से कैसे स्टार्ट कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा लोगों की फीडबैक आ रही थी कि आप इस पे सेकंड वीडियो भी बनाएं ताकि हमें कंप्लीटली आइडिया मिल जाए कि हमने Amazon को कैसे स्टार्ट करना है। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीट बता दिया था आप लोगों को कि आप लोगों ने प्रोडक्ट्स को कैसे फाइंड करना है। अब चाहे वो टूल्स के थ्रू हो या वो मैनुअली हो, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा टूल्स यूज़ होते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, जो कि मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा। इसके अलावा आप मैनुअली भी फाइंड कर सकते हो, बिकॉज मेन रोल ही अमेजोन पे प्रोडक्ट्स का है, ठीक है। आप लोग वहां पे कुछ ना कुछ सेल करोगे तो तब जाके आपका प्रॉफिट बनेगा, नंबर वन। नंबर सेकंड, आप लोग सर्विसेज दोगे। आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग करते हो, अगर आप लोगों को ऐसा प्रोडक्ट फाइंड हो गया जो कि जिसकी आप मार्केट में सर्विसेज दे सकते हो, ठीक है, तो वहां से आप पैसे बना सकते हो। इसके अलावा बहुत ज्यादा सर्विसेज है, आप मार्केट में दे के आप पैसे बना सकते हो। आप लोगों ने मार्केट में ऐसे लोगों को देखना है कि उनको किस चीज की जरूरत है, जो उनकी जरूरत है वो आप फुलफिल करो, ठीक है। लाइक अगर एलएलसी की उनको जरूरत है, आप एलएलसी बना के दो। अगर उनको अकाउंट क्रिएशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप अकाउंट क्रिएशन में एक्सपर्ट बनो। उनको अगर प्रोडक्ट हंटिंग नहीं आ रही तो आप उनकी प्रोडक्ट हंटिंग में हेल्प करो। अगर उनको सोर्सिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनकी सोर्सिंग में हेल्प करो। तो जो जिस चीज में आप हेल्प करोगे तो वो आपको पे करेंगे, ठीक है। इसी तरह आप मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करोगे। अब ये सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट्स तो आप लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन आप लोगों को ये फाइंड करना होता है कि आया ये जो प्रोडक्ट है ये किस किस्म का प्रोडक्ट है और ये मुझसे सेल होगा या नहीं होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्योंकि आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, तो आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को परचेस करता हूँ, ठीक है, बल्क क्वांटिटी में, ये कोई एक या दो क्वांटिटी नहीं होती, आप लोग बल्क क्वांटिटी में परचेजिंग करते हो, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आया अगर मैं इस प्रोडक्ट को परचेज करूंगा, ठीक है, बल्क क्वांटिटी में, तो ये मुझसे सेल होगा या नहीं होगा। तो उस पे आप लोगों ने प्रॉपर एनालिसिस करनी है। विदाउट एनालिसिस अगर आप लोग जाओगे तो आप लोग ऑब्वियसली 100% श्योरिटी दे रहा हूं आप लॉस करोगे, ठीक है। तो आप लोगों ने एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करना है एज कंपेयर टू हंटिंग। तो वो तो होती रहती है, वो आप किसी भी मेथड के थ्रू कर लोगे, लेकिन आप लोगों का ज्यादा फोकस किस पे होना चाहिए? एनालिसिस पे होना चाहिए, जो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे ये मेरे पास प्रोडक्ट्स आ गए थे जो कि मैंने अपना क्राइटेरिया इंटर किया था, और उस क्राइटेरिया पे मुझे ये कीपा ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स शो कर रहा है। अब ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स 100% विनिंग नहीं है, ये एक चीज आप लोगों ने माइंड में क्लियर कर देनी है। अब आप लोग कहोगे कि फिर हमने हंटिंग क्यों की है? तो हंटिंग हम इसलिए करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ आइडिया तो मिल जाता है ना। अब ये जो टूल्स होते हैं ये आपको 80 to 90% या 70 to 80% ये आपको एक्यूरेट रिजल्ट देता है। 100% ये आपको कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता, ये जितने भी टूल्स है, ठीक है। सिर्फ कीपर की बात नहीं करा, अगर आप लोग जंगल स्काउट को यूज करते हो, अगर आप हीलियम 10 को यूज करते हो हंटिंग के लिए, तो वो आपको 70 to 80% रिजल्ट देंगे। ये प्रोडक्ट यूएसए में यूके में सेल हो रहे हैं, ठीक है। 100% आपको कभी भी श्योरिटी नहीं देंगे। तो इस वजह से उस पर आप लोगों ने एनालिसिस करनी है, ठीक है। अपनी एनालिसिस जब आप करोगे तो आप 100% श्योर होगे कि ये प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे हम आते हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हम अमेजोन पे यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ये मेरे पास प्रोडक्ट्स है ये सारे के सारे, ठीक है। यहाँ पे ए पे मैं क्लिक करूंगा, ये प्रोडक्ट हो गया। यहाँ से भी आप लोग इसका क्राइटेरिया देख सकते हो, लाइक ये है, ठीक है। सेल रैंक इसका क्या है? अगर हमारे क्राइटेरिया पे है तो आप लोग उसको ओपन करते जाओ। जैसे कि ये प्रोडक्ट है, तो मैंने तीन प्रोडक्ट्स को ओपन कर लिया। अब इस पे हम स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करेंगे कि इनमें कौन से अप एंड डाउन आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम या तो इनको रिजेक्ट करेंगे या हम इनको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? सबसे पहले तो आप लोगों ने न्यू टैब में आ जाना है। न्यू टैब में अब आप लोगों ने एक्सटेंशन ऐड करनी है। वो कौन सी एक्सटेंशन है? सबसे पहले तो हम टूल्स यूज करते थे, लाइक हमारे पास कीपा था, ठीक है, या अगर आप लोग हीलियम 10 को यूज करते हो वो भी बेस्ट है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम टूल को यूज करते थे, तो टूल में हम अपना क्राइटेरिया देते थे, ठीक है। तो उस क्राइटेरिया पे वो हमें प्रोडक्ट्स देता था। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ एक्सटेंशन यूज होते हैं, वो एक्सटेंशन आप लोगों को डायरेक्ट डेटा दे देते हैं कि इस प्रोडक्ट में ये क्राइटेरिया अवेलेबल है। वो कौन सा क्राइटेरिया है? लाइक कितने सेलर्स अवेलेबल है उसमें, उसका बीएसआर क्या है,
ठीक है, उसका एसएन नंबर क्या है, उसके ब्रांड नेम क्या है, उसका सेलर नेम क्या है। अब इसकी शॉर्ट सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप जब भी हॉस्पिटल जाते हो, हॉस्पिटल में आपने देखा होगा रिसेप्शन पे एक कंप्लीट चार्ट लगा होता है और उस पे हर एक डॉक्टर की डिटेल्स अवेलेबल होती है कि आप कौन से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो, वो सेकंड फ्लोर पे अवेलेबल है। अगर आप लोग इस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो वो थर्ड फ्लोर पे है। तो इस तरह डॉक्टर्स के सारा सारा का सारा डेटा अवेलेबल होता है उस चार्ट पे। तो आप लोग जब उसको रीड करते हो तो आप लोगों को समझने में आसानी हो जाती है। आपको पहले ही पता चल जाता है कि ये डॉक्टर किस चीज का डॉक्टर है और ये किस फ्लोर पे अवेलेबल है। उस चार्ट को हम कहते हैं एक्सटेंशन। तो सेम इसी तरह एक्सटेंशन यूज होते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंशन है सेलर स्प्राइट क्रोम एक्सटेंशन। ये हमारे पास एक्सटेंशन है, इसको आपने यहाँ से ओपन कर लेना है। ठीक है, ये एक्सटेंशन है क्रोम वेब स्टोर। यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली भी आके सर्च कर सकते हो या तो आप लोग डायरेक्टली गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। अब यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे शो कर रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम। आपके पास यहाँ पे आएगा ऐड टू क्रोम। आप लोगों ने इजिली ऐड टू क्रोम कर देना है तो फिर फर्दर आप लोग इसको यहाँ से ऐड कर सकते हो। ये हमारे पास एक्सटेंशन है, ठीक है, ये यहाँ पे एक्सटेंशन है, इसको आप यहाँ पे पिन कर दो। पिन कर दोगे तो ये यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा। अब इसकी हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो। अब जब भी आप लोग एक प्रोडक्ट में आते हो तो आपके पास उसका कंप्लीट डेटा होना चाहिए। जब आपके पास कंप्लीट डेटा होगा तो फिर ही आप लोग उस पर एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये सारा का सारा डेटा मुझे यहाँ पे शो कर रहा है तो ये मेरे लिए और भी ज्यादा इजी हो गया। अब जो मेन चीज है एक्सटेंशन को यूज करने के लिए और टूल्स को यूज करने के लिए वो है कि आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो। ठीक है, इसमें जितना आप अपने टाइम को सेव करोगे उतना ही आप ज्यादा डेटा कलेक्ट कर सकते हो और आप ज्यादा काम कर सकते हो। जैसे कि अब ये एक प्रोडक्ट मेरे पास आ गया। अब इसका ये सबसे पहले एसएन नंबर है। एसएन नंबर मींस अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अमेजोन जो है हर एक प्रोडक्ट को एक नाम देता है जिस नाम से उसकी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ये इसका एसएन नंबर है। सेकंड वन, ये इसका ब्रांड है। कौन सा ब्रांड है, जो इसका ओनर है, जो इसका मैन्युफैक्चरर है। अब ये यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है सेल रैंक। हमने जो नोट करना है वो सेल रैंक को नोट करना है। जब भी आप लोग एक प्रोडक्ट को ओपन करते हो, ओपन करने के साथ ही आप लोगों की नजर जाएगी सेल रैंक पे। ठीक है, आप लोगों ने किसी चीज को नहीं देखना, सबसे पहले आप लोगों ने सेल रैंक को नोट करना है कि ये सेल रैंक कितना होना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो सेल रैंक है ये 2717 है। तो ये हमारे पास एक बेस्ट सेलर रैंक वाला प्रोडक्ट है। सेल रैंक हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 40,000 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो। लेकिन ये जो भी एसआर है ये 2000 है, हमारी रेंज के अंदर है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, और इसकी कैटेगरी क्या है, किचन एंड डाइनिंग है। अब यहाँ पे आप लोगों को बीएसआर का तो पता चल गया कि सेल रैंक कितनी है इसकी। आप लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि इसके मंथली यूनिट्स कितने सेल हो रहे हैं, ये आइटम मंथली बेसिस पे कितना सेल हो रहा है। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास एक दूसरा टूल यूज होता है जिसको हम कहते हैं एफबीए टूल किट। इसको आप यूज कर सकते हो सेल्स के लिए। ठीक है, कि आपको पता चल जाए इस प्रोडक्ट के कितने आइटम सेल हो रहे हैं। अब ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी थी, हमारे पास थी होम एंड किचन। ठीक है, यहाँ पे ये सारी की सारी कैटेगरीज अवेलेबल है। यहाँ पे हम चले जाते हैं होम एंड किचन में। ठीक है, होम एंड किचन में कितना भी सारा था उसका 717, इसको हम गो कर देते हैं। यहाँ पे ये टूल मुझे कह रहा है कि इसके डेली बेसिस पे 63 आइटम सेल्स हो रहे हैं। ये हमें एस्टिमेट लगा के दे रहा है, मतलब ये कंफर्म और 100% हम नहीं कह सकते कि 63 ही सेल होंगे। अब आप लोग भी माइंड से सोचो ना कि एग्जैक्ट फिगर आपको कोई नहीं बता सकता। अब ये 63 बता रहा है तो ये कंफर्म तो नहीं है कि 63 डेली बेसिस पे सेल हो रहे हैं। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि डेली बेसिस पे 100 भी सेल हो सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि डेली बेसिस पे 50 भी सेल हो रहे हो। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको एस्टिमेट लगा के दे रहा है। एस्टिमेट से भी आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिल जाता है, ठीक है, एक प्रोडक्ट के बारे में। अब यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें, यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो ब्रैकेट आपको शो हो रहा है ये मल्टीप्लीकेशन है। इसको 63 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 डेज के साथ। तो ये हमारे पास 1890 यूनिट्स मंथली सेल हो रहे हैं इस प्रोडक्ट के। ठीक है, विच इज गुड टू गो। ये बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। हमारे पास अगर एक प्रोडक्ट 400 तक सेल हो रहा है, 400 से नीचे नहीं हो, ठीक है, 400 से अबव अगर सेल हो रहा है तो उस प्रोडक्ट को हम कंसिडर कर सकते हैं अपने लिए और वो एक बेस्ट प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे हमें ये भी आइडिया हो गया कि इसके मंथली कितने यूनिट सेल हो रहे हैं, नंबर वन। ठीक है, अब नंबर सेकंड में आप लोगों ने इसकी रेटिंग चेक कर लेनी है। ये इसकी रेटिंग है, टोटल रेटिंग 5 होती है। हमें कितनी रेटिंग वाला प्रोडक्ट चाहिए, हमें कम से कम 3.5 उसकी रेटिंग होनी चाहिए।
इससे अगर कम होगी, लाइक 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी, तो वो उस प्रोडक्ट में आप लोगों ने नहीं जाना। बिकॉज अगर एक प्रोडक्ट पे कस्टमर रिव्यूज नहीं दे रहे, कस्टमर उस पे रेटिंग्स नहीं दे रहे, तो ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट को कस्टमर लाइक नहीं कर रहे। तो स्टार्ट में मैंने आप लोगों को कह दिया, आप लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट्स में जाना है जो कस्टमर, जिसको कस्टमर लाइक करे, ठीक है, जिसको कस्टमर ज्यादा परचेस करे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये प्रोडक्ट मुझे पसंद है तो मैं उसी को सेल करूंगा। हमारी प्रायोरिटी है कस्टमर्स, ठीक है, हम कस्टमर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, कस्टमर कौन से प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं और कौन से प्रोडक्ट को वो लाइक कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस प्रोडक्ट की रेटिंग है 4.8, विच इज गुड। तो ये बहुत ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग टोटल रेटिंग देखो, जो रिव्यूज देते हैं लोग, 8,994 इसकी रिव्यूज है। रिव्यूज मीन्स कि आप लोग यहाँ पे अगर नीचे आते हो तो कस्टमर्स इस पे रिव्यूज देते हैं। जब भी कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर होता है तो वो उसके बारे में यहाँ पे रिव्यूज देते हैं, नाइस एंड बिग, ठीक है, परफेक्ट, नाइस, ये सारे के सारे कस्टमर्स ने रिव्यू दिए हुए हैं। और वो रिव्यू क्या है, सब के सब अच्छे रिव्यूज है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी रिव्यूज को जाके देखो। ज्यादातर लोग इसको मिस कर देते हैं, इस पॉइंट को, लेकिन ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है आप लोगों के लिए अगर आप लोग इसको देखते हो। सेकेंड वन हमारे पास रेटिंग हो गई, विच इज गुड। थर्ड वन आप लोगों ने यहाँ पे प्राइसिंग देखनी है कि इस प्रोडक्ट की क्या प्राइस है। अब हमने जो प्राइस रेंज सिलेक्ट की थी वो थी 12 to 60, ठीक है, कि आपने ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है जिसकी मिनिमम प्राइस हो 12, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोग जाते हो तो उसकी प्राइस हो 60 या 80 तक आप लोग जा सकते हो। इस रेंज के दरमियान में जो प्रोडक्ट होगा वही आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल भी होगा, और उस प्रोडक्ट की रेंज में आप लोग जा सकते हो, आपको इतना बड़ा लॉस भी नहीं होगा। ये हमारे पास जो रेंज है 19.87, विच इज गुड, ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हो प्राइसिंग के लिहाज से। अब यहाँ पे एक छोटा सा और पॉइंट है, वो ये है कि Amazon भी आप लोगों को बताता है कि ये प्रोडक्ट लास्ट मंथ कितना सेल हुआ था। जैसे कि हमने टूल किट के थ्रू चेक कर लिया, वो तो एक टूल था, वो तो हम एक टूल यूज करते हैं। इस तरह अगर कीपा के थ्रू आप लोग देखते हो तो वो भी एक टूल है। अगर एक चीज Amazon आपको बताता है कि ये प्रोडक्ट इतना सेल हो रहा है तो वो एक्यूरेट होता है, ठीक है। ये डायरेक्टली आपको वेबसाइट, ये मैंने कोई एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड नहीं की, ये डायरेक्टली Amazon की तरफ से ये Amazon आपको बताता है कि ये प्रोडक्ट मंथली पास्ट मंथ कितना सेल हुआ था, तो 2000 प्लस ये लास्ट मंथ सेल हुआ था। तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि ये कितना अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने तो आप लोगों को एक रेंज बता दी थी कि 400 से अबव सेल होना चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग और क्या देख सकते हो, यहाँ पे आप सेलर्स देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग आओगे न्यू पे, ठीक है, फोर्थ वन, न्यू पे आप लोग आओगे, ये हमारे पास न्यू है। अब इस न्यू में आप लोग सेलर्स देखोगे, सेलर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने उसको उनको चेक करना है कि कितने सेलर्स इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। यहाँ पे ये टोटल 9 सेलर्स है। हमें कौन से सेलर्स चाहिए, हमें प्राइम के सेलर चाहिए। मैंने आपको कहा था कि प्राइम मींस के FBA के सेलर्स, ठीक है। यहाँ पे पहले 9 सेलर्स थे, अब 3 सेलर्स रह गए, तो 3 कौन से सेलर्स है, FBA के सेलर्स है। ये हमारे पास एक सेलर हो गया, ये दूसरा सेलर, एंड ये थर्ड वन। अब इसमें ये जो सेलर है ये बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल फ्रेश सेलर है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो न्यू सेलर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 3 सेलर्स होने चाहिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मिनिमम 3 FBA के सेलर्स होने चाहिए इस प्रोडक्ट में। इसमें 3 FBA के सेलर्स है, ठीक है, ये एक सेलर, ये दूसरा, एंड ये थर्ड वन। तो ये प्रोडक्ट आप लोग इसमें जा सकते हो। और इसमें अदर जो सेलर्स है, लाइक 9 सेलर्स है, इसमें जो 6 अदर सेलर्स है वो FBM के हैं, ठीक है, वो खुद कस्टमर तक प्रोडक्ट्स को डिलीवर करते हैं, तो उनको आपने इग्नोर करना होगा, वो चाहे जितने भी हो, ठीक है। आपका काम FBA सेलर्स के साथ है। और Amazon की प्रायोरिटी भी ज्यादा होती है कि वो FBA सेलर्स को ज्यादा सेल देते हैं एज कम्पेयर टू FBM, ठीक है, इस चीज को आपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे फोर्थ वन हमने देख लिया, सेलर्स हमारी तरफ से बेस्ट है, ठीक है, उसकी रेंज। अब हम यहाँ पे आएंगे। अब हम यहाँ पे कीपा ग्राफ को देखेंगे। अब ये कीपा ग्राफ आप लोगों को डायरेक्टली शो नहीं हो रहा होगा, आप लोगों ने उसी तरह यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर में आ जाना है। यहाँ पे आप मेंशन करोगे कीपा, ये ये हमारे पास कीपा एक्सटेंशन है। कीपा हमारे पास एक टूल है और एक हमारे पास एक्सटेंशन है, तो आपने दोनों को अपने पास ऐड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ऐड है। तो ये सारा का सारा डेटा मुझे ये कीपा एक्सटेंशन बता रहा है, ये उसी तरह का पेड है। आप लोग अगर इस कीपा टूल को परचेस करते हो तो उसी में आपको ये एक्सटेंशन भी मिल जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने ये सब सारे जितने भी पॉइंट्स है इसको आप ऑफ कर दो, ठीक है। यहाँ से सारा का सारा आपने ऑफ कर देना है। अब यहाँ पे वन बाय वन हम इसको रीड करेंगे कि इसमें आप लोगों ने क्या देखना है। अब ये जो ग्राफ आपको शो हो रहा है इसमें आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना।
ना ही ये ग्राफ हमारे पास कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। ये ग्राफ आप इसी तरह समझो जैसे कि आप मैथमेटिक्स में देखते थे कि एक चीज में कितना अप एंड डाउन आ रहा है, उसकी आप पास्ट हिस्ट्री देखते हो, तो पास्ट हिस्ट्री से ही आप लोगों को ये आइडिया मिल जाता है कि आया ये प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट है या नहीं है, ठीक है। या अगर आप लोग किसी भी चीज की एनालिसिस करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग जब डॉलर को चेक करते हो, तो डॉलर को अगर आप लोग पास्ट में देखोगे तो उसमें कितना अप एंड डाउन आ रहा है। कल डॉलर होगा 280 का, आज डॉलर होगा 285 का, ठीक है, तो वो अब जा रहा होगा। फिर होगा 290 का, फिर अब जा रहा होगा, फिर डायरेक्टली डॉलर हो जाता है 270 का, तो ग्राफ नीचे आ जाता है। इस तरह अप एंड डाउन लगा रहता है प्राइस में। तो सेम इसी तरह आप लोग इसको भी कंसिडर करो। आप लोग जब ये प्रोडक्ट को देखते हो तो इसकी आप पास्ट हिस्ट्री यहाँ पे देखते हो कि इसकी पास्ट हिस्ट्री कैसी है। जैसे कि अगर आप लोग एक इंसान को जज करते हो कि ये किस तरह का इंसान है, तो आप लोग उस बंदे की पास्ट हिस्ट्री देखोगे, ठीक है। आप लोग उसके रिश्तेदारों से पूछोगे कि ये बंदा कैसा है, तो वो आप लोगों को सारी की सारी पास्ट हिस्ट्री बताएगा कि आया ये अच्छा इंसान है या ये बुरा इंसान है। तो पास्ट हिस्ट्री से ही आप लोग उसको जज कर सकते हो। सेम इसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे 3 मंथ्स तक ये प्रोडक्ट, इसमें कितना अप एंड डाउन आ रहा है। तो यहाँ पे ये सबसे पहले सेल रैंक है। व्हाट इज सेल रैंक, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि बेस्ट सेलर रैंक मींस के अमेजोन हर एक प्रोडक्ट को एक रैंक देता है। तो आप लोगों ने देखना है कि ये जो रैंक है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ज्यादा से ज्यादा 40,000 तक होना चाहिए, तो आप लोग ये देखो कि 40,000 से अबव तो नहीं जा रहा। अगर तो 40,000 के बिलो जा रहा है तो इट्स मीन कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें आप जा सकते हो। अगर तो अबव जा रहा है तो फिर उस प्रोडक्ट में आप लोगों ने नहीं जाना। अब यहाँ पे हम ग्राफ देखेंगे कौन से मंथ का, अगस्त का। अगस्त में इसका सेल रैंक क्या था, यहाँ पे आप लोग देखो 6,000, 5,000, फिर यहाँ पे थोड़ा सा अप गया है। कितना अप गया है, 7,000 तक, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे फिर आप लोग आ जाओ 2,000 तक आया हुआ है अगस्त में, फिर सितंबर में 6,000, ठीक है। इस तरह थोड़ा बहुत यहाँ पे अप एंड डाउन आया हुआ है, 4,000, 3,000, उसी तरह करते करते इस सितंबर का मंथ है, फिर अक्टूबर आ गया। अक्टूबर में ये ज्यादा यहाँ पे डाउन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सितंबर में भी डाउन हुआ था, यहाँ पे फिर करते करते ज्यादा यहाँ पे 7,000 तक चला गया। अब यहाँ पे फिर डाउन। तो इस तरह अगर एक प्रोडक्ट का सेल रैंक कांस्टेंट है, ये अब हमारे पास इतना ज्यादा अप एंड डाउन नहीं है। ज्यादा अप एंड डाउन का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर एक प्रोडक्ट 40,000 हो, फिर यहाँ पे डाउन आता गया हो, ठीक है, फिर यहाँ पे अप हो गया हो, मीन्स के 1 लाख तक पहुंच गया हो, 2 लाख तक पहुंच गया हो, 3 लाख तक पहुंच गया हो, तो इट्स मीन के ये प्रोडक्ट आप लोगों के लिए नहीं है। अब ये जो रेंज है ये मीन्स के 40,000 के अंडर ही जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 2,000, 1,000 उसी तरह का सेम है, ठीक है। इस प्रोडक्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं बन सकती, नंबर वन। नंबर सेकंड, यहाँ पे जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और जिसको मोस्ट ऑफ द पीपल इग्नोर करते हैं, वो है सीजनल प्रोडक्ट। आप लोगों ने सीजनल प्रोडक्ट से बचना है, ठीक है। नाउ व्हाट इज सीजनल प्रोडक्ट, अब फॉर एग्जांपल दिसंबर में एक प्रोडक्ट का सेल रैंक आ जाता है 2,000, 1,000 या 100 तक आ जाता है। जितना कम होगा मींस के उसके इतने सेल्स ज्यादा है, तो दिसंबर, जनवरी, नवंबर में उसका सेल रैंक बहुत कम हो जाता है और उसकी सेल्स ज्यादा हो जाती है। देखिए, सेल रैंक का डायरेक्टली इफेक्ट होता है सेल्स पे, ठीक है। उससे आपकी सेल्स बहुत ज्यादा बूस्ट होती है। जितना सेल रैंक कम होगा उतनी ही आपकी सेल्स ज्यादा होगी, जितना सेल रैंक ज्यादा होगा उतनी आपकी सेल रैंक कम होगी। तो यहाँ पे दिसंबर में आपकी सेल रैंक कम होती है, ठीक है, कम होती है। फिर यहाँ पे मार्च में भी कम, फिर यहाँ पे जो जून जुलाई है उसमें सेल रैंक हो जाता है 1 लाख तक, ठीक है, या 2 लाख तक या 3 लाख तक पहुंच जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को आप लोगों ने कभी भी सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि वो सीजनल प्रोडक्ट होते हैं जो जून जुलाई में सेल नहीं होते, लाइक जैकेट्स, ठीक है। वो जून जुलाई में सेल नहीं होते, वो दिसंबर में ही सेल होते हैं। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब ये जो हमारे पास सेल रैंक है ये बिल्कुल कांस्टेंट है, इसको आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। सेकंड वन, यहाँ पे प्राइसिंग है कि प्राइसिंग में भी अप एंड डाउन नहीं आना चाहिए। अगर तो प्राइसिंग में अप एंड डाउन आएगा तो इसका मतलब ये है कि उसमें आप लोग बहुत बड़ा लॉस कर सकते हो। उसको आप लोगों ने कभी भी अपने लिए सिलेक्ट नहीं करना, कि उसका आप लोगों को आइडिया ही नहीं है कि इसकी प्राइस कितनी रहेगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक प्रोडक्ट की प्राइस है 30, फिर डाउन होती गई हो 15 पे, फिर यहाँ पे 35 पे, फिर यहाँ पे 20 पे, फिर यहाँ पे 15, इस तरह करते करते यानी कि उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। उस प्रोडक्ट में आप लोग फिर कभी भी नहीं जा सकते, फिर आप लोग उसमें खुद भी कंफ्यूज हो गए कि इसकी प्राइसिंग डाउन भी हो सकती है। कितनी डाउन हो सकती है, 15 तक आ सकती है, तो 15 में तो फिर आपको लॉस होगा, ठीक है। आपने खुद वो प्रोडक्ट परचेज की है 20 की, तो अगर तो आप उसको 15 पे सेल करोगे तो आपको तो ऑब्वियसली लॉस ही होगा। इस वजह से आप लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट को देखना है जिनकी प्राइस बिल्कुल कांस्टेंट हो, ठीक है। यहाँ पे अब ये प्रोडक्ट है हमारे पास, इसमें कितना अप एंड डाउन आया है, 16 है, फिर यहाँ पे होते होते वही 16, यानी कि सेंट्स में अप एंड डाउन हो रहा है। यहाँ पे फिर 19 हो गया, फिर यहाँ पे 16, ठीक है। इस तरह करते करते यानी कि ज्यादा अप एंड डाउन इसमें नहीं आ रहा। अब स्टिल यहाँ पे ये क्या है, 17.99, ठीक है, यहाँ पे 19, यहाँ पे फिर
तो अगर $2-3 का अप एंड डाउन आ रहा है उसका इतना इशू नहीं है। अगर तो ज्यादा आ रहा है मीन्स के 30 से लेके 20 तक, 15 तक, फिर इस तरह अप होता जाए फिर नीचे, तो जितना उसमें अप एंड डाउन आएगा तो वो प्रोडक्ट आप लोग कभी भी सिलेक्ट नहीं करोगे अपने लिए, ठीक है, क्योंकि उसकी उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं। आप लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट्स देखने हैं जिनमें बिल्कुल कंसिस्टेंसी हो, ठीक है, तो ऐसे बाय बॉक्स वाले प्रोडक्ट्स को आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे थर्ड वन Amazon है। Amazon की अवेलेबिलिटी आप लोगों ने ग्राफ में शो कर देनी है कि यहाँ पे जो 3 मंथ्स है आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 3 मंथ्स का ही आप लोग डेटा चेक करो। यहाँ पे 3 मंथ्स के लिए आप लोग देखते हो तो यहाँ पे थोड़ी बहुत अवेलेबिलिटी है। कब है? अक्टूबर में। यहाँ पे फिर अक्टूबर में थोड़ी बहुत अवेलेबिलिटी है, मीन्स कि ज्यादा नहीं है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा Amazon अवेलेबल नहीं है। Amazon की अवेलेबिलिटी ऐसे होती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक सारा का सारा Amazon इसमें अवेलेबल होता है। ऐसे प्रोडक्ट्स आप लोग कभी भी ना जाओ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने नीचे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीजें आप लोगों ने देखनी है। इसके अलावा आप लोग नीचे आओ, यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज को सिर्फ नोट कर लेना है और ज्यादातर लोग इसको नोट करते ही नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आप लोग इसको जरूर चेक करो। वो क्या चीज है? न्यू ऑफर काउंट। आप लोग एक प्रोडक्ट को जब भी एनालाइज करते हो तो आप लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें कितने सेलर्स आ रहे हैं, ठीक है, इस प्रोडक्ट को कितने सेलर सेल कर रहे हैं। अब अगर फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है, उसको कोई सेलर सेल नहीं कर रहा, उसमें कोई न्यू सेलर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है? कि वो प्रोडक्ट काम का नहीं है, उस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तभी उसमें कोई सेलर नहीं आ रहा। तो इस वजह से आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे ये ग्राफ मुझे शो कर रहा है कि यहाँ पे जो न्यू ऑफर काउंट है वो कितने हैं, मींस के सेलर्स कितने हैं। इसमें 11 सेलर्स है। यहाँ पे अप डाउन होता गया, कुछ इसमें से आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, ठीक है, लाइक इस तरह 9 तक आ गए हैं, 11 से 9 हो गए सेलर, फिर यहाँ पे अप होता गया 13। तो इसमें कितनी कंसिस्टेंसी है, ठीक है, उसी तरह 15, उसी तरह 13, 12, 9 सेलर्स इसमें अवेलेबल हैं। अब अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पे 11 सेलर्स होते हैं, फिर 11 से करते करते यहाँ पे 2 तक आ जाते हैं या 5 तक आ जाते हैं, ठीक है, मीन्स कि उसमें बहुत बड़ा डाउनफॉल आता है। तो जब बहुत बड़ा डाउनफॉल आता है तो उस प्रोडक्ट में आप लोगों ने कभी भी नहीं जाना। ये पॉइंट आप लोगों ने मस्ट अपने पास नोट डाउन करना है, ठीक है। अगर तो एक प्रोडक्ट में जो न्यू ऑफर काउंट है उसमें ज्यादा डाउन आता आ रहा है, ठीक है, लाइक इस तरह यहाँ पे 11 है, फिर यहाँ पे 2 सेलर्स हो गए, फिर ज्यादा हो गया, फिर यहाँ पे 2 सेलर्स या 0 सेलर्स तक आ गए हैं, तो उस प्रोडक्ट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। उस प्रोडक्ट में आप लोगों ने नहीं जाना। आउट ऑफ स्टॉक होते हैं तो कितने आउट ऑफ स्टॉक होते हैं? 2 या 3 आउट ऑफ स्टॉक होते हैं ना। अब अगर एकदम से वो प्रोडक्ट डाउनफॉल जा रहा है और सारे के सारे सेलर्स उससे आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। ऐसे प्रोडक्ट्स में भी फिर आप लोगों ने नहीं जाना। फर्स्ट वन, प्राइस हिस्ट्री आप लोगों ने देख लेनी है। अब सेकंड वन, यहाँ से आप लोग डेटा में आ जाओ। डेटा में आप लोगों ने इसको कंप्लीट और एनालाइज करना है। अब डेटा में आके यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स है, ऑफर्स है और बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक है, इसको हम वन बाय वन देखेंगे। प्रोडक्ट डिटेल्स में यहाँ पे आप लोग बीएसआर चेक कर सकते हो। बीएसआर मींस के यहाँ पे आप देख सकते हो 180 डेज में बीएसआर कितना था, 4176, ठीक है, फिर यहाँ पे 3000, 2000, 2000, यहाँ पे करंट कितना है, 2000 है। मीन्स के इतना अप एंड डाउन इसमें नहीं आ रहा। यहाँ से भी आप लोग यानी कि बीएसआर को चेक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे और आप लोगों ने क्या देखना है, Amazon आउट ऑफ स्टॉक 90 डेज, Amazon कितना आउट ऑफ स्टॉक था, तो 100% Amazon उस प्रोडक्ट में नहीं था, मीन्स के Amazon उससे आउट ऑफ स्टॉक था। आप लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट्स में ही जाना है जिसमें Amazon आउट ऑफ स्टॉक हो। आप लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट्स में नहीं जाना जिसमें Amazon की अवेलेबिलिटी हो, ठीक है, हमें ऐसे प्रोडक्ट्स ही चाहिए। और आप लोग यहाँ पे एसएन भी चेक कर सकते हो, आप लोग प्रोडक्ट की रेटिंग भी चेक कर सकते हो, रिव्यूज भी देख सकते हो, ठीक है, ब्रांड का नाम हो गया, यहाँ पे आप लोग यूपीसी देख सकते हो, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड हो गया, ठीक है, किचन आइटम डायमेंशंस, वेट आप लोग देख सकते हो कि ये इसका वेट है। यहाँ पे हम आते हैं ऑफर्स में। अब ऑफर्स हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, हम ऑफर्स कहते हैं किसे हैं, पहले आप लोग इस पॉइंट को समझो, क्योंकि मोस्टली लोग अमेजोन पे काम करते हैं उनको इन पॉइंट्स का नहीं पता होता। ऑफर्स हम कहते हैं सेलर्स को। अब फॉर एग्जांपल आप लोग मोबाइल्स की मार्केट में जाते हो तो मोबाइल मार्केट में एक सेलर हमारे पास नहीं होता, उसमें हमारे पास 10 से 20 सेलर्स होते हैं। अब 10 से 20 सेलर्स ने अलग अलग ऑफर्स लगाई हुई होती है। ऑफर मींस, अब फॉर एग्जांपल एक के पास 16 प्रो मैक्स, आईफोन 16 प्रो मैक्स अवेलेबल है 5 लाख का, तो दूसरे के पास अवेलेबल होगा, उसने ऑफर लगाई होगी कितने की, उसने लगाई होगी 6 लाख की। अब जो थर्ड वन होगा उसने ऑफर लगाई होगी 7 लाख की, ठीक है। इस तरह करते करते हर एक सेलर ने अपनी एक ऑफर लगाई होगी। तो वहां से आप लोगों को आइडिया होगा कि इसमें कितने सेलर है और किस किस सेलर ने कितनी ऑफर लगाई है, और उस जिसने सबसे कम ऑफर लगाई है तो उससे कितने आइटम सेल हो रहे हैं, ठीक है, इस चीज को आप लोगों ने देखना है। यहाँ पे हम ऑफर्स में आते हैं, ऑफर्स में आते ही हम इसको प्राइम कर देंगे, ठीक है। प्राइम मींस एफबीए सेलर्स।
ठीक है, अब इसमें कितने एफबीए सेलर्स है? एक, दो, तीन, चार, चार इसमें एफबीए सेलर्स है। अब इसको हम कंप्लीट इनको एनालाइज करेंगे। इस तरह एनालाइज करेंगे। अब इनकी रेटिंग क्या है? ये इनकी रेटिंग है, मींस कि ये बहुत ज्यादा ओल्ड सेलर है। ठीक है, एक रेटिंग जब आपको अमेजोन पे मिलती है तो इट्स मीन आपने 200 आइटम सेल किए हैं, तब जाके आपको एक रेटिंग मिलती है। तो अब आप लोग इससे आइडिया लगा सकते हो कि ये कितना ज्यादा ओल्ड सेलर है। ये उससे भी ज्यादा ओल्ड सेलर है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा ओल्ड सेलर है। आप कोशिश करो कि न्यू सेलर्स को ज्यादा देखो। न्यू सेलर्स मतलब यह है कि आप भी न्यू हो, अमेजोन पे न्यू स्टार्ट लेना चाहते हो। अब ये 2 मंथ्स अगो यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, 2 मंथ्स अगो इस प्रोडक्ट इस लिस्टिंग में आया हुआ है और इसकी रेटिंग बिल्कुल जीरो है, न्यू सेलर है। इसने मंथली यानी कि 30 डेज में इसने कितने आइटम सेल किए हैं? 184 आइटम इससे सोल्ड आउट हो गए हैं। इसने 184 आइटम सेल कर दिए। ठीक है, अब इसके पास टोटल कितने सेल किए हैं? टोटल मींस कि ये 2 मंथ्स अगो आया था ना, 2 मंथ्स, तो एक मंथ इसको और भी हो गया। तो वो आप लोग अगर देखो यहाँ पे, तो 385 आइटम्स इसने सेल किए हैं। और अब इसके पास स्टॉक कितना है? 7 स्टॉक है, वो भी इससे 2 दिन में या 3 दिन में इससे सोल्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप लोगों को ये एक सेलर से काफी ज्यादा आप लोगों को डेटा मिल गया। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको आइडिया यहाँ से मिल गया। अगर आप लोग इनको देखते भी नहीं हो तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस एक से सारा आइडिया आप लोगों को मिल गया। अब वो आइडिया ये है कि आप लोग भी अमेजोन को अब स्टार्ट करने वाले हो और ये प्रोडक्ट आप लोग सेल करोगे। ये इस प्रोडक्ट की रीजन क्या है आप सेल कर रहे हो? अगर तो ये एक न्यू सेलर सेल कर रहा है तो व्हाई नॉट यू, आप भी सेल कर सकते हो। तो अब आप लोगों ने इसके कितने यूनिट्स परचेज करने हैं? ठीक है, अगर आप लोग सप्लायर से डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हो तो आप लोगों ने कितने आइटम सेल करने हैं? अब ये तो नहीं है कि आप लोगों ने विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर लिया तो उसके आप 1000 आइटम आप परचेज करो, 2000 करो, 3000 करो, इस तरह कभी भी नहीं है। आप लोगों ने अपने लिए एक स्पेसिफिक रेंज निकाल लेनी है। अब यहाँ पे आई थिंक इसके पास जो टोटल यूनिट्स थे वो 500 के लगभग थे। कितने थे? 500 के लगभग। अब आप लोगों ने क्या करना है? आप लोग इसके 200 यूनिट्स परचेज करो, या अगर आप लोगों को 300 यूनिट्स मिलते हैं तो आप इस प्रोडक्ट के परचेज करके, ठीक है, आप लोग इस प्रोडक्ट को सेल करो। वहां से फिर आपको आइडिया होगा कि मुझसे 200 यूनिट्स कितने टाइम में सेल हो रहे हैं, एग्जैक्ट आप लोगों को पता चल जाएगा। फिर आप लोग आहिस्ता आहिस्ता 1000 यूनिट्स तक जाओ, 2000 यूनिट्स तक जाओ। फर्स्ट आप लोग टेस्टिंग पर्पस के लिए आप लोग 200 यूनिट्स परचेज करके सेल सोल्ड आउट कर लो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रीड डाउन करना। ठीक है, एक एक सेलर का आप लोगों के पास डेटा होना चाहिए। ये सेलर आया था 11 डेज अगो, इसको आप लोग देखो, इसने 11 डेज में कितने सेल किए हैं आइटम को? 238 आइटम इसने सेल किए हैं। ठीक है, अदर सेलर है ये 20 मंथ्स अगो, ये बहुत ओल्ड सेलर है। इसमें इस लिस्टिंग में इसने टोटल 6000 यूनिट सेल किए हैं। और ये सेलर भी बहुत ज्यादा ओल्ड है। इसमें इसके कितने मंथ्स हो गए हैं? यहाँ से आप लोग देख सकते हो 27 मंथ अगो ये आया था और इसने टोटल इतने आइटम सेल किए थे। ठीक है, ये इनकी प्राइसिंग है। ठीक है, ये इनकी प्राइसिंग है 2021। इसकी प्राइसिंग क्या है? 19 प्राइसिंग है। ठीक है, और इसकी 21, 23, 22। अब इससे आप लोग ये सोच रहे होगे कि इससे आइटम कम सेल हुए और इसका टाइम ज्यादा हो गया, और इसका टाइम जो है वो इससे कम हुआ है लेकिन फिर भी इसने ज्यादा आइटम सेल किए। उसकी रीजन ये है कि एक इसकी प्राइसिंग कितनी है? 19 प्राइसिंग है और इसने अपनी प्राइसिंग लगाई है 20, 20, 23, 22 लगाई हुई है। जितनी आपकी प्राइसिंग कम होगी उतना ही आप पे सेल्स ज्यादा आएगी। ठीक है, इस बात को आप लोगों ने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने टोटल, ये टोटल आप लोग डायरेक्टली चेक कर लिया करो। अब अगर आप लोग डायरेक्टली आते हो तो आप यहाँ पे टोटल सोल्ड आउट देखो कि मंथली कितने आइटम सेल हुए। अब यहाँ पे 1465 आइटम मंथली, कितने सोल्ड? 30 डेज, सोल्ड 30 डेज में कितने सेल हुए? इतने आइटम। टोटल यहाँ पे कितने सेल हुए जब से ये लिस्टिंग बनी है उस इसके कितने आइटम सेल हुए? 8305 आइटम सेल हुए। और इस प्रोडक्ट का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है? 371 स्टॉक पड़ा हुआ है। तो जब भी आप लोग आते हो तो आप लोगों ने देखना है कि मिनिमम यहाँ पे 400 सेल्स होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए। अब ये 400 से काफी ज्यादा है, तो ये हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको आप कभी भी स्किप ना करो। अब यहाँ पे आप लोगों ने बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक में आ जाना है। बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक में आते ही आप लोग यहाँ पे कुछ चीजों को नोट डाउन करोगे। वो क्या है कि बाय बॉक्स आप लोग कैसे विन करोगे? बाय बॉक्स क्या होता है? यहाँ पे जब आप लोग आते हो अमेजोन पे, तो अमेजोन पे आप लोगों ने देखा होगा ये जो बाय का बटन होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मीन्स कि आप लोग जब भी अमेजोन पे सेलिंग करते हो, अगर ये बाय बॉक्स आपके पास अवेलेबल है, ये बाय नाउ का बटन, अब इसमें कितने सेलर्स है? इसमें तकरीबन है 10 सेलर्स या 9 सेलर्स इसमें अवेलेबल है। ठीक है, अब 9 के 9 सेलर्स, कस्टमर जब आएगा आएगा ये प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, वो बाय नाउ पे क्लिक करेगा। ठीक है, उसको ये आइडिया नहीं है कि मैंने किस सेलर से आइटम को परचेज करना है, उसको तो ये आइडिया नहीं है। वो डायरेक्टली आएगा, बाय नाउ पे क्लिक करेगा। तो ये इस टाइम पे जिसके पास बाय बॉक्स होगा, ये बाय का बटन जिसके पास होगा,
उसी से आइटम सोल्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, कस्टमर कोई स्पेसिफिक सेलर के पास नहीं आता कि 10 में से, यानी 10 सेलर है तो अपनी मर्जी का वो सेलर सिलेक्ट करेंगे, नहीं, बल्कि जिसके पास बाय बॉक्स होगा, कस्टमर आएगा यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो उसी सेलर से परचेजिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे इस टाइम पे बाय बॉक्स इस बंदे के पास है, इस सेलर के पास। ठीक है, कस्टमर आएगा जब भी बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो इससे आइटम सोल्ड आउट हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हर एक बंदे को ये बाय बॉक्स मिलना चाहिए। अब ये नहीं है कि एक ही बंदे के पास एक मंथ से या 1 वीक से उसी के पास बाय बॉक्स है और अदर सेलर्स को नहीं मिल रहा, तो ये पॉइंट भी आपको बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। इस वजह से आप लोगों ने यहाँ पे देखना है 1%। ठीक है, यहाँ पे ये सेलर है, इसको कितना मिल रहा है, 30%। इस सेलर को कितना मिल रहा है, 29%, 20%, 14%, 2%, 2%, 1%। मीन्स के हर एक बंदे को कुछ ना कुछ परसेंट मिल रहा है। अब इसमें ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि एक सेलर के पास 80% होता है, 100% होता है, और सेलर के पास होता ही नहीं है बाय बॉक्स परसेंट, तो इसलिए उस प्रोडक्ट में आप लोगों ने नहीं जाना। अब ये प्रोडक्ट है, ये यानी कि हर एक में ये जो बाय बॉक्स है ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये रोटेट होगा तो तभी वो प्रोडक्ट आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल होगा। अब आप लोग प्रोडक्ट को तो सिलेक्ट कर लेते हो, आपको ये भी पता है कि कितने आइटम सेल हो रहे हैं। अगर तो वो एक ही बंदे से सेल हो रहे हो तो वो प्रोडक्ट आप लोगों को काफी ज्यादा डैमेज कर सकता है। ठीक है, अगर एक ही बंदे से सेल हो रहे हो, अगर तो दो तीन चार बंदों से सेल हो रहे हो इस तरह कॉन्स्टेंटली, तो वो प्रोडक्ट आप लोगों के लिए फिर बेस्ट है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी हेडेक बनती है अक्सर सेलर्स को। आप लोगों ने ये वो लाजमी देखना है। अगर तो एक सेलर के पास आप लोग कंसिडर करते हो, इस सेलर के पास ज्यादा से ज्यादा अगर बाय बुक्स हो भी तो वो 50% है, इससे ज्यादा एक सेलर के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर एक बंदे को कुछ ना कुछ रोटेशन, कुछ ना कुछ परसेंट मिलना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे एक ये आप लोगों ने देख लेना है। आप लोग यहाँ पे रिव्यू रेटिंग भी देख सकते हो। आप लोग कोशिश करो कि आप लोग न्यू सेलर्स भी उसमें देखो कि इस प्रोडक्ट में कितने न्यू सेलर्स अवेलेबल है। अब ये हमारे पास न्यू सेलर है, ये एक न्यू सेलर है, इसको भी आप न्यू सेलर कंसिडर कर सकते हो। तो अगर एक प्रोडक्ट में न्यू सेलर्स अवेलेबल है तो उसमें आप लोग फिर जा सकते हो, उसमें फिर रिस्क के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि एक फ्रेश सेलर, एक न्यू सेलर अगर सेलिंग कर सकता है तो ऑब्वियसली आप भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास ओल्ड सेलर्स है, इसको आप लोग यहाँ से देख सकते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है, ठीक है, लास्ट वन, ये जो बाय बॉक्स है ये किसको लास्ट टाइम मिला था। ठीक है, ये जो बाय बॉक्स है अब तो इस सेलर के पास है, सोल्ड बाय कौन है, ये सेलर है एफबीए का, शिप फ्रॉम अमेजोन है, अमेजोन इसके लिए फुलफिलमेंट कर रहा है, मीन्स कि ये एफबीए का सेलर है। तो जस्ट नाउ अभी इस टाइम पे बाय बॉक्स किसके पास है, इस सेलर के पास है। 3 आवर अगो किसके पास था, इस सेलर के पास था। 18 आवर अगो किसके पास था, इसके पास था। 1 डे अगो किसके पास था, इसके पास था। ठीक है, इनको कल बाय बॉक्स मिला था और इनके पास अभी बाय बॉक्स अवेलेबल है। ये जो सेलर है ये आउट ऑफ स्टॉक है, इसको तभी नहीं मिल रहा, इसको 11 डेज अगो मिला है। इसकी कुछ रीजन होगी, वो रीजन क्या है, इसकी प्राइसिंग ज्यादा है। ठीक है, प्राइसिंग अगर आप लोगों की ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली आपको बाय बॉक्स के मिलने के चांसेस कम होंगे। अब यहाँ पे आप लोग ये देखो कि जितना आप प्राइसिंग को डाउन करोगे उतना आपके पास बाय बॉक्स रोटेट होगा। ठीक है, तो अब आप लोगों ने इसकी रोटेशन देखनी है यहाँ पे कि बाय बॉक्स एक दिन में कितना रोटेट हो रहा है। एक दिन में जस्ट नाउ इसके पास है 3 आवर अगो, 18 आवर अगो, मीन्स के 3 बंदों पे ये रोटेट हो रहा है। अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि ये रोटेट कैसे होता है। ठीक है, यानी इसका कौन सा ऐसा क्राइटेरिया होता है कि ये बाय बॉक्स रोटेट कर रहा है। इसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये डिपेंड करता है आपकी प्राइसिंग पे, ज्यादा डिपेंड करता है। जितनी आप प्राइसिंग को लो रखोगे उतना ही बाय बॉक्स आपकी तरफ रोटेट होगा। ठीक है, ये तो आप लोगों ने देखा होगा, अमूमन बिजनेस में होता ही इस तरह है कि जिसकी प्राइसिंग कम होगी कस्टमर ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इसलिए बाय बॉक्स के विन करने की चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, और अदरवाइज ये अमेजोन का अपना एक एल्गोरिदम होता है, वो खुद बाय बॉक्स को रोटेट करता रहता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, लेकिन आप लोगों ने प्रोडक्ट को पहले से एनालाइज कर लेना है कि आया ये 3 बंदों को डेली बेसिस पे रोटेट होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 बंदों को हो रहा है तो फिर भी बेस्ट है, लेकिन आप लोग कोशिश करो कि 3 से 4 बंदों को डेली बेसिस पे ये रोटेट होना चाहिए। अगर तो इसकी रोटेशन होगी तो इट्स मीन आप लोग जब इस प्रोडक्ट को परचेज करोगे तो आप लोगों को भी बाय बॉक्स रोटेट होगा। ठीक है, आप लोग भी सेल कर सकते हो। तो ये कंप्लीट एनालिसिस थी एक प्रोडक्ट की कि आप लोग कंप्लीटली एक प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हो इन इन स्टेप्स के थ्रू। जो मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए थे उस एक पॉइंट को भी आप लोग मिस ना करो। अगर तो आप लोग मिस करते हो तो वो फिर आप लोगों की अपनी मिस्टेक है। ठीक है, इस वजह से ये पॉइंट्स आप लोगों ने नोट डाउन कर लेने हैं और इसी पे आप लोगों ने सर्चिंग करनी है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट आप लोग फाइंड आउट कर लेते हो, उसको आप गूगल शीट में अपने पास ऐड कर दो। यहाँ पे आप लोग ड्राइव पे आ जाओ। ठीक है, ये नहीं है, मैं दूसरा यहाँ पे, ये नहीं है, इस पे आप लोग आ जाओ यहाँ पे ड्राइव में। ठीक है, ये हमारे पास ड्राइव है, यहाँ पे आप लोग न्यू में आ जाओ। ठीक है,
गूगल शीट। आप लोगों ने अपने पास गूगल शीट में ऐड कर लेने हैं विनिंग एसेंस, ठीक है, या आप लोग इसको नाम दे दो विनिंग प्रोडक्ट्स। विनिंग प्रोडक्ट्स का आप लोगों ने नाम दे दिया। यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दो। इसको, वही जो एसएन नंबर था, ये प्रोडक्ट हमने एनालाइज कर लिया था। ये जो प्रोडक्ट है, इसका यहाँ पे भी एसएन नंबर होता है, ऊपर यहाँ पे भी अवेलेबल होता है, ठीक है। आप लोग यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो जितने भी विनिंग प्रोडक्ट्स है जो मैंने आप लोगों को क्राइटेरिया बताया है, अगर तो उस क्राइटेरिया पे आप लोगों को एक प्रोडक्ट मिल जाता है, वो आप लोगों ने यहाँ पे अपने पास सेव कर लेना है। अब अगर आप लोग मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप जाओगे, मीन्स कि एक वीडियो आप लोगों ने देख ली, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी होगा, ठीक है। फिर आप लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे जाओगे। अब ज्यादातर लोगों का माइंडसेट क्या होता है कि हमने पहले स्टेप को, दूसरे स्टेप को, तीसरे को छोड़ के हम डायरेक्टली अपर स्टेप पे जाते हैं। तो अगर आप लोग ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो आप लोग गिरोगे। आप लोग कोशिश करो कि कम से कम स्टेप से आप लोग स्टार्ट लो। कम से कम स्टेप क्या है कि प्रोडक्ट हंटिंग है। इससे आप स्टार्ट लोगे तो आप लोग एक दिन अमेजोन पे गुरु बन जाओगे। आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग में इतने एक्सपर्ट बन जाओगे कि आप लोग प्रोडक्ट को देखते ही आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट विनिंग है या विनिंग नहीं है, ठीक है। इतना आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या है, कंसिस्टेंसी है, पेशेंस है, ठीक है। आप लोगों ने सब्र रखना है और आप लोगों ने कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, क्योंकि ये इंडिविजुअल आप काम कर रहे हो, आपके साथ कोई आप पे जबरदस्ती नहीं है। तो अगर आप लोग खुद काम करोगे, खुद आप हर्डल्स फेस करोगे, खुद आप लोग हार्ड वर्क करोगे, तो तभी जाके आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। अगर तो आप लोग कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो और आप कुछ भी नहीं कर रहे, ना आप कुछ कर पा रहे हो, तो ये इन फ्यूचर आपको बहुत बड़ा नुकसान देगी, ठीक है। क्योंकि अभी से अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा करके भी कुछ ना कुछ कर रहे हो ना, तो वो कहते हैं ना कि कतरे कतरे से दरिया बन जाता है, ठीक है। तो छोटे से आप स्टार्ट लो, इंशाल्लाह वन डे आप लोगों के पास बहुत ज्यादा डेटा और बहुत कुछ होगा आपके पास। बेस्ट ऑफ लक।